नमस्कार, NSC9 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ शिवांगी। चलिए नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। कांग्रेस के ओबीसी सम्मेलन में बीजेपी पर जमकर बरसे राहुल गांधी। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में कांग्रेस की ओबीसी सेल ने भागीदारी न्याय सम्मेलन का आयोजन किया। इस दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी की जमकर आलोचना की। राहुल ने भाषण के दौरान पार्टी के सदस्यों से पूछा, आपको पता है राजनीति में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? कार्यकर्ताओं ने जवाब दिया, पीएम मोदी। इस पर राहुल ने कहा, नरेंद्र मोदी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, मैं उनसे 2-3 बार मिल चुका हूं। उनकी सिर्फ शोबाजी है, उनमें दम नहीं है, उन्हें लोगों ने सिर पर चढ़ा रखा है। उन्होंने आगे कहा कि नरेंद्र मोदी कहते हैं हिंदू इंडिया, जबकि 50% हिंदू तो ओबीसी है। अगर हिंदू इंडिया है तो मीडिया और कॉरपोरेट सेक्टर में ओबीसी क्यों नहीं है? बड़े बड़े एंकरों की लिस्ट में ओबीसी क्यों नहीं है? उन्होंने आगे कहा कि ये लोग SC ST और ओबीसी की जमीनें छीनकर अडानी को दे रहे हैं। इनके सिस्टम में कोई ओबीसी नहीं है, इसीलिए हमने कहा है कि जहां भी कांग्रेस की सरकार होगी हम जाति जनगणना करेंगे ताकि हमें पता चल सके कि ओबीसी वर्ग के लोगों की देश में कितनी भागीदारी और हिस्सेदारी है। 70,000 करोड़ के खर्च का नहीं मिला हिसाब। CAG रिपोर्ट के खुलासे से हड़कंप। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले जहां वोटर लिस्ट के SIR की प्रक्रिया को लेकर सियासी हलचल तेज है, CAG की ताजा रिपोर्ट में नीतीश कुमार सरकार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वित्त वर्ष 2023-24 की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि बिहार सरकार 70,877 करोड़ रुपए के कार्यों के उपयोगिता प्रमाण पत्र समय पर जमा नहीं कर पाई, जिससे गबन और धन के दुरुपयोग की आशंका बढ़ गई है। कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि आखिर इतनी मोटी रकम कहां चली गई। बिहार सरकार इस बात का जवाब नहीं दे पाई है कि इन पैसों का खर्च कहां किया गया। जिस मद के लिए इन पैसों को लिया गया था उस मद में खर्च होने का कोई प्रमाण भी नहीं दिख रहा है। लिहाजा उपयोगिता प्रमाण पत्रों के नहीं मिलने से इस धन के गबन, दुरुपयोग और धोखाधड़ी किए जाने का जोखिम बना रहता है। सरकार इस बात का भी जवाब नहीं दे सकी है कि आखिर इन पैसों का क्या हुआ है। क्या ऐतिहासिक धरोहरों के नाम पर युद्ध जायज है? मंदिर सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं बल्कि राष्ट्रीय पहचान। कंबोडिया और थाईलैंड के बीच संघर्ष चरम पर है। दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे पर जमकर गोलीबारी कर रही है। हाल ही में थाईलैंड ने कंबोडिया पर F-16 विमानों से हमला किया, जिसमें कई लोग मारे गए। दोनों देशों ने एक दूसरे के यहां से अपने राजनयिकों को बुला लिया है। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच शुरू हुई इस लड़ाई से सैकड़ों साल पुराने मंदिरों और बौद्ध विहारों को गंभीर नुकसान पहुंच रहा है। विशेष रूप से तामुएन थाम और प्रियाय विहार मंदिरों के आसपास सांस्कृतिक विरासत पर खतरा मंडरा रहा है। एक तरफ जहां थाईलैंड ने आत्मरक्षा में कार्रवाई करने की बात कही है, तो वहीं कंबोडिया ने थाईलैंड पर संप्रभुता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। ऐतिहासिक धरोहरों की रक्षा के लिए युद्ध करना न्यायसंगत नहीं ठहराया जा सकता। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ऐतिहासिक धरोहरों के नाम पर युद्ध जायज है? अंतर्राष्ट्रीय कानून स्पष्ट रूप से कहता है कि धरोहरों के खिलाफ युद्ध अपराध वही है जो उन्हें जानबूझकर या लापरवाही से नुकसान पहुंचाए। सैन्य कारणों की आड़ में सांस्कृतिक सत्य और इतिहास को मिटाना मानवता के खिलाफ अपराध है। राबड़ी देवी का बीजेपी पर आरोप। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की पत्नी, बिहार की भूतपूर्व मुख्यमंत्री और बिहार विधान परिषद की सदस्य राबड़ी देवी ने अपने छोटे बेटे तेजस्वी यादव को लेकर बड़ा बयान दिया है। राबड़ी ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मौजूदा विधानमंडल के अंतिम सत्र के अंतिम दिन कहा कि तेजस्वी यादव पर 4 बार जानलेवा हमले हो चुके हैं। 2005 से चल रही नीतीश कुमार सरकार में असुरक्षा को लेकर उन्होंने चुनाव से पहले बड़ा बयान दिया है। इस पर राज्य सरकार ने कहा कि ये चुनावी स्टंट है, अगर ऐसी बात है तो लिखित जानकारी दे, सरकार जांच करेगी। उन्होंने आगे ये भी कहा कि ये हमले भाजपा और जदयू वाले करवा रहे हैं, ये लोग नाली के कीड़े हैं। पीएम मोदी ने बनाया रिकॉर्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। वह भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार प्रधानमंत्री रहने वाले दूसरे नेता बन गए हैं। मोदी ने प्रधानमंत्री पद पर 4078 दिन पूरे कर लिए हैं, जिससे उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के लगातार कार्यकाल के 4077 दिनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया
किया है। प्रधानमंत्री मोदी का कार्यकाल 26 मई 2014 को शुरू हुआ था। इसके बाद उन्होंने 2019 में दूसरा और 2024 में तीसरा कार्यकाल संभाला। तीनों कार्यकालों में उनका नेतृत्व अब तक बिना किसी अंतराल के जारी रहा है। आपको बता दें कि सबसे लंबे समय तक लगातार प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड जवाहरलाल नेहरू के नाम है। हाल ही में तीसरे कार्यकाल की शुरुआत कर चुके प्रधानमंत्री मोदी इस समय कई नई योजनाओं और नीतियों को आगे बढ़ा रहे हैं। यदि वे अपना मौजूदा कार्यकाल पूरा करते हैं तो पंडित नेहरू का रिकॉर्ड भी तोड़ सकते हैं। भारत सरकार की बड़ी कार्रवाई। भारत सरकार ने अश्लील और अनुचित डिजिटल सामग्री के प्रसार को रोकने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए उल्लू, LTT, देसी फ्लिक्स, बिग शॉट्स सहित कई स्ट्रीमिंग ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। अश्लील कंटेंट की शिकायतें सामने आने के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ये कार्रवाई की। आपको बता दें कि सॉफ्ट पॉर्न ऐप्स पर सरकार की ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई में से एक है। इन ऐप्स के खिलाफ कई नागरिकों और संगठनों से शिकायतें प्राप्त हुई। शिकायत मिलने के दौरान सरकार ने पाया कि 18+ वाले OTT चैनल कंटेंट IT नियमों 2021 और IPC की धारा 292, 293 का उल्लंघन कर रहे थे। कांग्रेस के OBC न्याय महासम्मेलन में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे बोले, संघ और भाजपा जहर जैसे। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में कांग्रेस ने OBC नेतृत्व भागीदारी न्याय सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी पिछड़ों और दलितों के लिए लड़ते हैं। अगर लोकसभा चुनाव में 30 सीटें आती तो हम सत्ता में होते। खड़गे ने अपने संबोधन में कहा कि जो प्रधानमंत्री झूठ बोलता है वह देश का भला नहीं कर सकता। RSS और भाजपा जहर जैसे हैं। अगर आप इस जहर को चख लेते हैं तो आपका सफाया तय है। हमें एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। ये लोग आपको बांटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको एकजुट होना पड़ेगा। इस देश को कांग्रेस ने जो दिया है उसे कोई भी खत्म नहीं कर सकता। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए NSE 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।